सच सच बता देना, वरना मारकर मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता है कि ये सब कैसे क्या हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है। सामने सुन मेरी बात, अभी भी आखिरी वक्त है। जो मैं पूछ रहा हूं उसे सच सच नहीं बताई तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मैं बार बार कह रहा हूं सच बता, लेकिन तू सच नहीं बता रही है नालायक। कसम गंगा मैया कि मैं कह रही, आग तन में लगी कुछ न मालूम मुझे, सो रही थी मैं देखो मेरे पिया। सो रही थी मैं देखो मेरे पिया, इससे ज्यादा मुझे कुछ है मालूम नहीं, इससे ज्यादा मुझे कुछ है। मतलब ये है तुम्हें मालूम ही नहीं है। अरे तुम्हें कैसे मालूम नहीं? तुम्हारे कल निजाम लगी हुई है और तुम्हें मालूम ही नहीं। मुझे मालूम हो गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगी। इसका मतलब ये है मुझे तुझे मार मार कर ही पूछना पड़ेगा। और मैं तुम्हें ऐसे नहीं समझता था कामनी,
तूने आग लगाकर मुझे मेरी माँ को भगाना चाहती थी। सुन हरामजादी, और लगाई घर में ऐसी आग, और लगाई घर में ऐसी आग, और मार करी खींचूं तेरी। ऐसे करते हुए जरा न तूने सोची, और याद लगा कर तू मुझे और मेरी माँ को फंसाना चाहती, और खींचूं तेरी तनी से खाल, और मार कर ले लूं तेरी जान। नालायक, मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने दामने से मिलने जा रहा हूँ, और तू यहाँ अपने आप को आग लगा कर मरना चाहती थी, मुझे मेरी माँ को भगाना चाहती थी। है? आज मैं तुझे इस तरह मारूंगा, बार बार कर तेरी जान लूंगा। आज मैं इसे चारों से मार डालूंगा। अरे वाह, कैसे पति हो तुम, ये पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्या विश्वास करूं? क्या विश्वास करूं? चाहते हो ना? आज मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं कहता हूं हट जाओ, मैं इसको मारते मारते जान ले लूंगा इसे। भैया भाभी जो कह रही है सब तो कहे सच ही कह रही है। क्या सच कह रही है? क्या कह रही है? बोल। ये अपने आप को ये कह रही है, मुझे मालूम ही नहीं है। भैया मैं भी कह रहा हूँ भाभी आग नहीं लगाई है। आपके घर पहली बार आया हूँ, गुस्ताखी माफ हो भैया, हमें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है भैया। क्या कह रहे हो? ये अपने आप को आग नहीं लगाई है? नहीं लगाई है इसका भैया। मतलब मैं लगाया हूँ? भैया आप एक पुलिस अधिकारी हो, साहिब सुबह अधिकारी हो, फिर भी आपके पास दिमाग नहीं है। अच्छा भैया मैं कह रहा हूँ भाभी आग नहीं लगाई है। तो कौन लगाया? भैया जरा सोचिए, अगर अपने आप को कोई आग लगाएगा भैया, अपना हाथ बांध के, मुंह बांध के, पैर बांध के आग कैसे लगाएगा मेरे भैया? भाभी का हाथ बंधा हुआ है, पैर बंधा हुआ है, मुंह में कपड़ा डाला गया है, ऊपर से भाभी को आग लगाया गया है भैया। हाँ रमजस, ये तो मैंने सोचा नहीं यार। हाँ वास्तव में तुम सही कह रहे हो, मैंने ये बात सोचा ही नहीं अपने दिमाग में। अगर कोई आग लगाएगा तो हाथ अगर बंधा रहेगा तो आग कैसे लगाएगा? हाथ पैर बंधा रहेगा भैया, कोई आग नहीं लगाएगा। हाँ लेकिन मैं जरूर कहूंगा, जब मैं आपके साथ कहा गांव में भी चलूंगा तो आप बोले मेरी माँ है, मेरी बीबी है, लेकिन यहाँ के आपकी बीबी को देख लिया, भाभी को देख लिया, लेकिन आपकी माँ नजर नहीं आ रही है भैया। रामजस, मैंने बहुत गलत काम किया यार। मैंने दामनी को जान से बढ़कर मानता था। हाँ भैया, लेकिन इतना क्रोध आ गया कि मैं क्रोध के आगे मेरा दिमाग नहीं चला और मैं अपने दामनी को फरहा छोड़ दिया। लेकिन तुम सच कह रहे हो, दामनी की आग लगी हुई थी, घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है भैया। माँ ना जाने कहाँ है, माँ भी दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, मैं सबसे पहले माँ को बुलाकर माँ से पूछता हूँ कि आखिर बात कैसे है, आग कैसे लगी। माँ, माँ, अरे ओ माँ, देखो मैं तुम्हारा बेटा विनोद आ गया है। माँ कहाँ हो तुम? माँ, झुक झुक जिया बेटवा, झुक झुक जिया। ये कौन उठाएगी रानी? कार बिन के धाइली उठाएगी, खाए बरे पहुंचा।
कहो भैया, आप तो कहते रहे हम माई इतना सेवा करी है, इतना सेवा करी है कि कोनो चीज की कमी न हो पाए। पहुँचते माई तो हाँ माई हम कहीं उठाई गिर बनवत है। रामजस, माँ की बातों पर तुम नाराज हो गए हो। देखो रामजस, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है माँ कहीं से नाराज होकर आ रही हैं, इसलिए क्रोध में तुम्हें कह रही हैं। माँ बहुत दयालु है, तुम्हें तुम्हारी सेवा बहुत करेंगी, ठीक है। और जैसे मेरी माँ उसे